चीन और पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ाने वाले इस इंटरव्यू के पहले चैप्टर को खोलते हैं और दिखाते हैं कि खुरासान को लेकर मेरे सवालों पर क्या बोला तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अफगान पर कब्जे के बाद पहली बार टीवी9 पर तालिबान का टीवी9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन का बहुत बड़ा खुलासा, आईएस के खुरासान मॉडल का अंत होगा फौरन, कहा सुहेल शाहीन ने। सुहेल शाहीन, लेकिन इस तरह के जो एक्टर्स हैं, मसलन आईएस के, ये आपकी सरजमीन में ही रहकर और आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, इनको आप कैसे रोकेंगे? इनकी ताकत क्या आंकते हैं आप, और उनको कंट्रोल करने में कितना वक्त लगेगा आपको? इंशाल्लाह ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये हम इनिशियल डेज है, जब ये खारिजी कब्जा खत्म हो जाए आप देखेंगे कि उसमें बिल्कुल ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, क्योंकि ये फॉरेन फिनोमिना है। ये लोग अफगान नहीं है, अक्सरत बाहर से है, तो वो अफगानिस्तान में वो रूट नहीं पकड़ सकते। इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान एमएस बिट्टा, अध्यक्ष AIATF, जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है, आतंकवाद को खुद अपने बदन पर खुद पर झेला है। तारिक फतेह, कॉलमनिस्ट, खास तौर से अपनी खरी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, सच को सच कहते हैं, कई लोगों को यह रास नहीं आता। विनोद ऑगस्टीन, वो हथियार, वो आर्सेनल जो पीछे छूट गया, अमेरिका से छूट गया या छोड़ा गया, वो किस तरह का कहर बरपा साबित हो सकता है दुनिया के ऊपर, वो हमको बताएंगे। संजय कुलकर्णी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट, वो बताएंगे आपको कि किस तरीके के हालात एक्चुअली अनफोल्ड होने वाले आने वाले दिनों में। अब्दुल समद याकूब, प्रवक्ता PTI पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी अपने लॉजिकल बातों के लिए खास तौर से जाने जाते हैं, वो चीजों को जलेबी बनाकर नहीं कहते, स्पष्ट कहते हैं, और कई बार तो मुझे हैरानी होती है कि ऐसा करके वो पाकिस्तान में कई सवालों के घेरे में तो नहीं आ जाते होंगे। और सुमित चौधरी हमारे संवाददाता, जिन्होंने वॉर रिपोर्टिंग की, पहुंचकर अफगानिस्तान से वहां का हाल आपके सामने, पूरी दुनिया के सामने रखा, वो भी हमारे साथ मौजूद है। आपने सुना सुहेल शाहीन ने क्या कहा कि हम खुरासान पर फौरन ही काबू कर लेंगे, ये हमारे लिए बस वक्त की बात है। लेकिन ऐसा है क्या? एमएस बिट्टा साहब, ये टेरर की दुनिया किधर जा रही है? कौन किससे मिला हुआ है, कौन किससे अलग है, कौन किसको काबू में कर लेगा, कौन किसके सामने बौना है, अदना है? आपका कमेंट। देखो, बड़े यकूब साहब भी यहां बैठे हैं, 2-3 डिबेटों में थे। पाकिस्तान में लोग बहुत खुश हैं, को हिंदुस्तान के अंदर भी बड़े खुश हैं, तालिबानियों की फेवर में बोल रहे हैं। और मैंने कहा था किसी चैनल में, ये जो चंगियारी लगाई है ना पाकिस्तान ISI ने, ये इनके अंदर फांस का गला घोटेगी एक दिन, इनके गले को पकड़ेगी यही बीमारी जो इन्होंने कैंसर की बीमारी को जन्म दिया है। ये गलतफहमी में है पाकिस्तान कि तालिबान के कंधे पे रख के कश्मीर के मुद्दे पे बात शुरू हो गई। अभी वहां बम ब्लास्ट, गोलियां, बेगुनाहों का कत्लेआम, खून की नदियां, बच्चों का मारे जाना, बहनों के सुहाग उजड़ने, बच्चे यतीम होने, दीवार पे चढ़ रहे हैं लोग, एयरपोर्ट की तरफ पीछे गोलियां चल रही हैं, बम ब्लास्ट हो रहे, तबाही आई पड़ी, पूरी दुनिया के अंदर दुनिया हिली पड़ी है, और इनको कश्मीर की पड़ी है। ये महसूद गया है वहां पे काबुल के अंदर मीटिंग करने कश्मीर की। इनकी ऐसी की तैसी जरा आके तो देखें, ये आज का भारत है, 21 का भारत। ऐसा ठोकेंगे इनको, ऐसा ठोकेंगे, दुनिया देखेगी तमाशा, जिस तरीके से हमने सर्जिकल ऑपरेशन पे ठोका। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना, हम किसी को छेड़ते नहीं, हमें को छेड़ता है तो हम छोड़ते नहीं। पहले नहीं हम छेड़ते, हमारी क्या लड़ाई किसी से। पर एक चीज का मेरा सवाल आपसे सबसे है, दुनिया, संयुक्त राष्ट्र कहां खड़ा है, यूनाइटेड नेशन कहां खड़ा है? कोरोना की बीमारी आई, कोई चर्चा नहीं। आज अफगानिस्तान के अंदर इतना मौतों का कहर, खून की नदियां, अरे दुनिया कहां खड़ी है? क्या दुनिया एक दिन इकट्ठी होगी इस टेररिज्म के खिलाफ? जो ऐसी चीजें, जो बीमारी भयानक कोरोना खड़ी होगी। बहुत अहम बात कह दी है कि ये जो लगाई हुई आग है ISI की, एक दिन पाकिस्तान का घर ना जला दे। अब्दुल समद याकूब, आपका कमेंट। देखें, जब दिनेश जी, थैंक यू आपके कॉम्प्लीमेंट्स का। जब हम पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात सुनते हैं तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा फेयर हो जाना चाहिए। और इस मामले में मैं
तारिक फतेह साहब की बिल्कुल तारीफ करूंगा कि वो हमेशा थोड़ा सा बैलेंस करते हैं। बात यह है कि 9/11 से पहले क्या दुनिया इतनी गैर महफूज थी जितनी कि अमेरिका ने वॉर वेज करके दुनिया को गैर महफूज किया है। ये जिसकी बात करते हैं, हर मिलिटेंट ग्रुप किसी ना किसी वक्त में किसी ना किसी स्टेट का फेवरेट रहा होता है। आईएसएस की बात कर लें, जब सीरिया पे असाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तो ग्वांटानामो बे से भी ये रिलीज करके आईएसएस को बनाया गया ताकि वो असाद के खिलाफ लड़े। लीबिया में भी यही हुआ, रजीम चेंज करने के लिए ग्वांटानामो बे से। तो कहीं ना कहीं ये जब मिलिटेंट ग्रुप्स इनको इनकी जरूरत पड़ती है तो ये उसको सपोर्ट करते हैं, लॉजिस्टिक्स, वेपन सब कुछ देते हैं, फिर वो इनके अपने खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यही हुआ अफगानिस्तान में 2014-15 में इन्होंने आईएसएस खड़ी कर दी, आईएसएस खुरासान के तालिबान को जरा काउंटर करेगी, बैलेंस करेगी। आज वो इनके हाथ से निकल गई और इनके ऊपर हमले कर रही है। तो कहने का मकसद ये कि सिर्फ पाकिस्तान को आपकी बात में कुछ कहना चाह रहे हैं? याकूब साहब, आप बिल्कुल कई बातें सही कह रहे हैं और कई बार आप बातें भी बहुत अच्छी करते हैं। आप दूसरे जो प्रवक्ता उसकी तरह तू मैं नहीं पढ़ते, सही बातें कई करते। हम ये नहीं कि जा सही करेंगे हम आपको गलत कहेंगे। मैं एक चीज का सवाल आपको पूछना चाहता हूं। मैं खुद 93 के अंदर, 94 के अंदर पाकिस्तान के सारे बॉर्डर घेरे थे, वाघा बॉर्डर से लेके, कच्छ बॉर्डर से लेके, गंगानगर बॉर्डर से लेके, जम्मू कश्मीर, लाखों की भीड़ लेके आईएसआई के नकाब को खोला था। और उस वक्त अमेरिका फंडिंग किसको करता था? अमेरिका की सुरक्षा सलाहकार जब हिंदुस्तान में आती थी, लेडी थी, मुझे नाम पता नहीं, हिंदुस्तान की सरकार को कहती थी बिट्टे को कह देना कहीं हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट ना करे। हमने उस वक्त अमेरिका को भी नकाब को खोला था कि आप पाकिस्तान में जो फंडिंग दे रहे हो वो टेररिस्टों के लिए, वो AK-47 रॉकेट लॉन्चर बम ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल हो रही है। उसके ऊपर याकूब साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे कई बातों से सहमत हूं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें ढकी छुपी कोई बात नहीं है कि जब CIA फंडिंग कर रही थी, CIA डायरेक्टली ISI के साथ एंगेज कर रही थी, वहां पे ये उनको फंड्स देते थे, वहां पे वो ऑपरेट करते थे, क्योंकि सोवियत के खिलाफ लड़ना था तो सारी दुनिया कटी थी। सारी दुनिया हमें कह रही थी कि जी आप फैसिलिटेट करें, अरब से मुजाहिदीन आ रहे हैं, पेशावर के जरिए इनको बेचे। हम तो उस वक्त कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। तो आज किसके कहने पर ISI ऐसा कर रही है? जब अमेरिका ने विथड्रॉ किया तो इसका मतलब मानवता का कत्लेआम कर रहे थे आप ना, मानवता का कत्लेआम कर रहे थे। हम तो नहीं आपके पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे इधर। बेटा साहब, मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ कि अफगानिस्तान में तो हम ऑपरेट कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। ये तो ओपन सीक्रेट है, वही कह रहे हैं अब्दुल समद याकूब, बिट्टा साहब वही कह रहे हैं कि कहीं पर भी हो, लेकिन हुई तो मानवता लहूलुहान है ना। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।